3D का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। तो हमें यहाँ पर क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, तो हमें यहाँ पर इसका क्या करना है, एंगल निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या है, कंपेयरिंग करना पड़ेगा। तो आपका ये यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन का फार्मूला यहाँ पर मेंशन है, x माइनस x1 अपॉन a1 होता है, y माइनस y1 इक्वल टू अपॉन में b1 होगा, z माइनस z1 अपॉन c1 होता है। इसी तरीके से सिमिलरली आपका x माइनस x2 अपॉन a2 हो जाएगा, इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 हो जाएगा, z माइनस z2 अपॉन c2 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर a1 का वैल्यू है, ये आपका b1 का वैल्यू है, ये हमारा यहाँ पर c1 का वैल्यू है, ये आपका a2 का वैल्यू है, ये आपका b2 का वैल्यू है, ये आपका C2 का वैल्यू है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है A1 B1 C1, तो ये इसको हम यहाँ से कंपेयरिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर वैल्यू को कंपेयर करके रिटर्न किया है। A1 का वैल्यू हमारा 2 हो गया, B1 हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा, C1 आपका -3 हो गया, A2 का वैल्यू -1 हो जाएगा, B2 का वैल्यू 8 हो जाएगा और C2 का वैल्यू हमारा यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन में फाइंड द एंगल बिटवीन, यानी कि आपको एंगल बिटवीन का यहाँ पर फार्मूला याद रखना है। तो एंगल बिटवीन का फार्मूला हमारा होता है cos थीटा इक्वल टू a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस आपका c1 डॉट c2। रूट के अंदर आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस आपका b1 का स्क्वायर प्लस आपका c1 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर हमारा रूट के अंदर a2 का स्क्वायर प्लस आपका b2 का स्क्वायर प्लस आपका c2 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, A1 का वैल्यू 2 है, A2 का वैल्यू हमारा यहाँ पर -1 है, B1 का वैल्यू 5 है, B2 का वैल्यू 8 है और आपका C1 का वैल्यू -3 है, C2 का वैल्यू आपका 4 है। इधर आपका रूट के अंदर क्या है, A1 स्क्वायर, तो ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया, B1 का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, C1 का वैल्यू -3 है तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका A2 का वैल्यू -1 है तो -1 का होल स्क्वायर हो गया, B2 का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर हो गया, C2 का वैल्यू 4 है तो आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू आपका -1 तो -2 हो जाएगा, 8 5 जा 40 होता है तो आपका प्लस का 40 हो जाएगा, 4 3 जा 12 होगा तो यहाँ पर आपका -12 हो जाएगा। इधर आपका 40 से 12 और 2 को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 40 माइनस आपका 14 आपका 26 बचेगा। इधर आपका 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इधर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 8 का 64 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारा रूट के अंदर 38 हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो रूट के अंदर हमारा यहाँ पर 81 हो जाएगा। इधर आपका 40 माइनस 14 करेंगे तो हमारा 26 बचेगा। ये आपका रूट के अंदर 81 है तो आपका 9 बाहर आ जाएगा। ये आपका आंसर यहाँ पर होगा 26 अपॉन 9 रूट आपका 38। हमें यहाँ पर एंगल निकालना था तो थीटा इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या होगा, cos इनवर्स 26 अपॉन 9 अंडर रूट 38। तो आपका यहाँ से ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। थैंक यू।